हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ असद जमाल। अब मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद असद सर में आपका स्वागत है। आज जो मैं न्यू टॉपिक लाया हूँ वो है एक्सपेंडिचर। चलिए आज जानते हैं व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। आज हम एक्सपेंडिचर के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के मुकम्मल डिटेल हासिल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो मतलब होता है एक किस्म का खर्च होता है। चलिए जानते हैं एक्सपेंडिचर के माने क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर जो होता है एक अमाउंट होता है, एक खर्च होता है जो हम किसी चीज़ को, एसेट्स को या गुड्स को खरीदने, परचेस करने के लिए या अपने पास लाने के लिए खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक तरह का लाइबिलिटी भी होता है, बिकॉज अगर हम किसी सामान को क्रेडिट उधार पे ख़रीदते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हमें उसका अमाउंट को पे करना होता है। मगर उसी चीज़ को अगर हम लोग कैश में ख़रीदते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है। एक चाहे हम किसी सामान को कैश मिले या लायबिलिटी या क्रेडिट मिले, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर जो टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है। ये कहिए कि हम एक्सपेंडिचर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नंबर 3 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करते हैं और तीनों एक्सपेंडिचर के बारे में अच्छे से जानते हैं। एक्सपेंडिचर का जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं इट इज़ एन एक्सपेंडिचर incurred to acquiring fixed asset or improving the existence of fixed asset which will increase the earning capacity of the business। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर कहते हैं जो खर्च हम किसी नए एसेट्स को ख़रीदने के लिए करते हैं या हमारे पास जो एसेट्स होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो हम खर्च करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को रन कर सकें और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है क्या कि हम जो हमारे बिजनेस का कैपिटल होता है हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंस कर सके, ताकि कैपिटल बढ़े तब जाके बिजनेस में ग्रो होगा। इसके एग्जांपल है परचेस ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। अगर हम किसी एसेट्स खरीदते हैं जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसे एल्सो नॉन एज कैपेक्स और कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपेक्स और कैपिटल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं। एक्सपेंडिचर का जो दूसरा टाइप है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आता है रेवेन्यू के माने प्रॉफिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू दूस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन बाय द कंपनी एंड द बेनिफिट इज रिसीव्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर कहते हैं जहां हम अपने नॉर्मल बिजनेस, जो हमारा बिजनेस चलता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, हम उस नॉर्मल बिजनेस के दरमियान बिजनेस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसे खर्च करते हैं ताकि हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके, हमारा बिजनेस रन कर सके। ऐसे तमाम खर्च जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मिसाल के तौर पर सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लगन से अच्छी तरीके से काम करे। रेंट हमारे फैक्ट्री, ऑफिस रेंट देते हैं ताकि उसे मेंटेन कर सके। इलेक्ट्रिसिटी जो हम इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। चलिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानते हैं। चलिए जानते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो नेचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो तो वो नेचर हो, बस इसमें एक फ़र्क होता है कि इसमें जितने भी चार्जेस होते हैं एक्सपेंसेस उसे राइट एंड ऑफ कर देता है एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए, बिकॉज इसका जो हमें माना जाता है, इसका जो प्रॉफिट होता है हमें एक से ज़्यादा साल के लिए मिलता है, इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू में हमें जो होता है वो सिर्फ हमें 1 साल के लिए ही बेनिफिट मिलता है, मगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। इस वजह से इसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं।
इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डैट विल गिव द बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मिसाल के तौर पर एडवर्टीजमेंट, हम एक बार अगर किसी चीज़ के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो हमें सालों साल तक उसका बेनिफिट मिलता है। उसका बेनिफिट एक साल के लिए सीमित नहीं रहता है, इस वजह कर एडवर्टीजमेंट एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारा वीडियो हुआ समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।